हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप अपने घर पर सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन पीरियड को एंजॉय कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा था सिंपल एरोमेटिक कंपाउंड्स का, जो पार्ट फर्स्ट था इसमें हमने एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड क्लोराइड्स वगैरह पढ़ लिए थे। कुछ एग्जांपल्स हमने कर लिए थे। कुछ इसमें जो और ग्रुप्स हैं वो अभी बच गए हैं, उनका भी नॉमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनका नामकरण कैसे। यहाँ पे आते हैं कीटोन्स पे। चलिए शुरू करते हैं। कीटोन्स आपने हमें पढ़ा है, जो एलिफेटिक कीटोन्स होते हैं उनका नामकरण हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि एल्केन का ई हटाते हैं और जो अनुलग्न है वो ऑन लग जाता है। एल्केन का ई प्लस ONE तो एल्केनॉन हो जाता है। यहाँ पर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ये बेंजीन जो रिंग है इस पर ये ग्रुप लगा हुआ है, लेकिन इस वक्त जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है वो ये रिंग नहीं है बल्कि ये है ना, 2 कार्बन की है। तो जिस मुख्य क्रियात्मक समूह है उसको हम नंबर 1 कार्बन देंगे, जिस पर ये वाला कार्बन समूह है। इस वाले कार्बन को हम नंबर 1 देंगे और इसको 2 देंगे, यानी कि 2 की कार्बन श्रृंखला है। ठीक है, और ये क्या है, इस पर इस वक्त प्रतिस्थापी है। तो प्रतिस्थापियों का नाम पहले लिखा जाता है, पहले कार्बन पर है तो नाम हो जाएगा 1 फेनाइल इथेन 1 ऑन, या सिंपली 1 फेनाइल इथेनॉन। ठीक है ना, 1 फेनाइल इथेन 1 ऑन। ठीक है, और इसका जो कॉमन नेम है इसको एसिटोफिनॉन के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। एसिटोफिनॉन, ये दोनों एक ही कंपाउंड है, एसिटोफिनॉन या मिथाइल फिनाइल कीटोन। इसको भी ऐसे भी कह सकते हैं इसका कॉमन नेम जो है। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। इसमें कैसे लिखेंगे, देखिए 1 2 3 3 जो कार्बन है उसकी कार्बन श्रृंखला है, और ये इस पर क्योंकि कार्बन समूह लगा हुआ है, कीटोनिक समूह बोल सकते हैं इस वक्त। ये नंबर 1 कार्बन है, ये 2 है और ये 3 है। तो अगेन यहाँ पर क्या है, इससे प्रतिस्थापी लगा, कौन सा, ये फिनाइल है। तो क्या नाम हो जाएगा, 1 फिनाइल। ये वह पहले कार्बन पर है तो इससे अटैच है तो 1 फिनाइल। कितने कार्बन है, 3, तो क्या जाएगा प्रोपेन, और पहले कार्बन पर क्या है, ये वाला है तो 1 ऑन या प्रोपेनॉन। तो ज़्यादा सही लिखा है 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑन। ठीक है ना, इसका क्या नाम हो जाएगा, देखिए कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4, तो फिनाइल ब्यूटेन 1 ऑन, 4 है ना तो ब्यूटेन आ जाएगा इसके लिए। ठीक है, और यहाँ दोनों साइड क्या है, एल्काइल जैसे ग्रुप वहाँ लिखते थे, यहाँ पे दोनों फिनाइल ग्रुप है, तो क्या नाम हो जाएगा, ये है, ये बेंजोफिनॉन हो जाएगा इसका नाम, है ना। एक बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा क्या है, फिनाइल ग्रुप है, तो बेंजोफिनॉन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है ना, कॉमन नेम है डाइफिनाइल मीथेनॉन। इसका कॉमन नेम डाइफिनाइल, एक ये है और एक ये है, तो ये एक कार्बन पे मीथेनॉन हो गया। ठीक, या सिंपली डाइफिनाइल कीटोन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे सिंपल जो कार्बोक्सिलिक एसिड है एरोमेटिक वाला वो है बेंजोइक एसिड। सीधे सीधे जो न्यूक्लियस है उससे क्या है, COOH ग्रुप लगा हुआ है ना। ये क्या है कि एक हाइड्रोकार्बन पार्ट है और इससे COOH ग्रुप लगा हुआ है, तो ये बेंजीन है, बेंजीन से हो जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, अच्छा ये प्रतिस्थापी जैसे ये सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक यानी बेंजोइक एसिड, तो ये क्या है, यहाँ पर इसको कॉमनली कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है न्यूक्लियस से और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। तो ऐसे में जो वरीयता क्रम आपको बताया हुआ था कि ये मुख्य क्रियात्मक समूह होगा हमेशा, क्योंकि पहले आता है, फिर ये क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी का पहला नाम लिखा जाता है। इस वक्त ये अल्कोहल नहीं है, ना ही फिनॉल है, तो ये क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो कितने पोजीशन में, ये नंबर 1 देंगे इसको, क्योंकि मुख्य क्रियात्मक समूह यहाँ पर वाले कार्बन को नंबर 1 और ये 2, लेकिन दूसरे कार्बन पर ये लगा है, तो नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है ना, 2 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी इसके लिए 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यहाँ से यहाँ तक बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट है ये वाला, इसको टॉलिक एसिड बोलते हैं। अगर इसको नहीं लगाएं यहाँ पे तो ये टॉलिन है। अगर ये बॉन्ड के साथ COH ग्रुप ना हो, सिर्फ ये हो C6H5CH3, तो ये टॉलिन है।
और टॉलीन्स का जो न्यूक्लियस है इससे नहीं, न्यूक्लियस से क्या हो गया, एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होकर ये समूह यहाँ पर आया है, तो ये उसको हम टॉलिक एसिड इसलिए बोलते हैं। लेकिन आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका, है ना, ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, ये प्रतिस्थापी है। तो कौन से, ये अगर मुख्य क्रियात्मक समूह है तो ये वाला कार्बन पहला होगा, नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। ठीक, क्लियर हो गया। तो दूसरे नंबर पर क्या है, प्रतिस्थापी कौन सा है, मिथाइल, नाम हो जाएगा 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। ये पूरा यहाँ से बेंजोइक एसिड है, तो 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। ठीक है, उसी तरह से ये देखिए एक और है यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, कि एक हाइड्रोजन को किसने प्रतिस्थापित किया है, क्लोरीन ने, तो इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, प्रतिस्थापित कार्बोक्सिलिक अम्ल कह रहे हैं। यहाँ पर भी इसने मिथाइल ग्रुप ने, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये नंबर 1 कार्बन हो गया, ये 2 और ये 3, तो 3 क्लोरो बेंजोइक एसिड। और कॉमन नेम है इसका, ये वाली स्थिति क्या हो जाती है, मेटा। ठीक है, ये कॉमन नेम में आता है, ध्यान रखिए, मेटा, ऑर्थो, पैरा, मेटा सब कॉमन नेम में हम यूज़ करते हैं साधारण नामकरण में, लेकिन आईयूपीएसी नामकरण में हम उनकी स्थितियाँ देते हैं 1 2 3 करके, अरबिक नंबर्स जो हैं का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया 3, तो 3 क्लोरो बेंजोइक एसिड। और इसके सापेक्ष ये वाली स्थिति मेटा कहलाती है, कि इसकी स्थिति आपने फिक्स कर दी, और इसके सापेक्ष जो ये 1 2 3 तीसरी जो स्थिति है किसी भी प्रतिस्थापी की, वो मेटा स्थिति कहलाती है, तो इसको बोलेंगे मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड, कॉमन नेम है इसका। ठीक है, अच्छा, डाई सब्स्टिट्यूशन एक जैसे दो, एक कार्बोक्सिलिक अम्लों के जो समूह है वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, प्रतिस्थापन एक से ज़्यादा जगह पर भी हो सकता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो इसको जनरली क्या नाम देंगे फिर, तब ये हो जाएगा, ये मुख्य कार्बन श्रृंखला जैसी हो जाएगी, जैसे वहाँ हमने क्या किया था, प्रोपेन में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे थे, तो यहाँ पे भी ऐसे ही बेंजीन है मुख्य कार्बन श्रृंखला और 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हैं, तो क्या हो जाएगा, बेंजीन 1 2, किसी को भी बोल सकते हैं, इसको 1 बोल सकते हैं, इसको 2 बोल सकते हैं, इसको 1 भी बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 2 भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला है, यानी कि बेंजीन रिंग से अटैच है, मुख्य कार्बन श्रृंखला का हिस्सा नहीं है ये, इसीलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल आया, ध्यान रखिएगा। और उनका कॉमन नेम है थैलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका क्या नाम हो जाएगा, आइसोथैलिक एसिड, ये कॉमन नेम है सारे, और ये आईयूपीएसी नेम है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, बेंजीन 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई मतलब 2 है, 1 2, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पे 1 4, ये 1 2 3 4 चौथे कार्बन पर है, तो बेंजीन 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, उसका जो कॉमन नेम है वो है टरथैलिक एसिड। ऐसे ही अमीनो प्रतिस्थापन है, कार्बोक्सिलिक जो बेंजोइक एसिड होगा उसको हाइड्रोजन यहाँ से अमीनो ग्रुप से क्या क्या प्रतिस्थापन हुआ है उसका, तो चौथी स्थिति पर है अमीन, तो ये प्रतिस्थापी है, इस वक्त ध्यान रखिएगा, मुख्य क्रियात्मक समूह तो COOH ही है, तो ये हो जाएगा चौथी स्थिति है, तो 4 अमीनो बेंजोइक एसिड। अमीन आता है जब मुख्य क्रियात्मक समूह होता है अमीन, और अगर वो प्रतिस्थापी हो तो आता है उसके लिए प्रीफिक्स अमीनो, पूर्व लग्न, तो चौथे स्थिति पर है यहाँ, इसके सापेक्ष 4 नंबर पर है, तो ये हो जाएगा 4 अमीनो बेंजोइक एसिड या पैरा अमीनो, ये कॉमन नेम में पैरा स्थिति होती है, ये वाली यहाँ पर होता तो ये इसके सापेक्ष वाली स्थिति ऑर्थो, और यहाँ पे होता तो मेटा, और यहाँ पर है तो पैरा। ठीक है, यानी कि 1 2 जो पोजीशंस हैं वो होती है ऑर्थो, 1 3 मेटा एंड 1 4 पैरा, तो ये पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड भी इसका नाम है, कॉमन नेम। नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स जैसे हमने वहाँ पढ़े थे, एसिड क्लोराइड्स, एमाइड्स और एनहाइड्राइड्स, वैसे ही यहाँ पर भी हैं एरोमेटिक एसिड जो हैं उनके डेरिवेटिव्स भी हैं। तो एसिड क्लोराइड जो है तो वहाँ पे अम्ल क्लोराइड बोला था, यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड बोलेंगे, क्योंकि बेंजीन के प्रतिस्थापन हैं इस प्रकार से। तो ये COOH होगा, OH हटाया Cl लगा दिया, तो ये हो गया अम्ल क्लोराइड। ठीक है ना, तो क्या नाम लिखेंगे, बेंजोइल क्लोराइड।
बेंजीन सा बेंजोइल क्लोराइड, OYL लगाते हैं ना, ऑयल क्लोराइड, ठीक, तो बेंजोइल क्लोराइड हो जाएगा। ये एमाइड्स है RCONH2, CONH2 क्या है, ये एमाइड ग्रुप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। किस पे लगा, बेंजीन, तो लास्ट में क्या अनुलग्न लगाते हैं, एल्केनामाइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेंजामाइड, बेंजीन पर लगा बेंजामाइड, ठीक है। वहाँ जो हम एल्केन्स के लिए पढ़ते थे एलिफेटिक कंपाउंड्स के लिए, वहाँ एल्केनामाइड, एल्केन का ये हटाया, एमाइड लगाया, तो ऐसे यहाँ बेंजीन का ये हटाया, या बेंजामाइड भी कह सकते हैं, बेंजिनामाइड भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये भी वही है, एमाइड ही है, तो यहाँ पे एन मिथाइल, यहाँ पे भी है ना, एन मिथाइल बेंजामाइड, इस एन से एक मिथाइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा एन मिथाइल बेंजामाइड, ये सी है यहाँ पर, ठीक है, तो बेंजामाइड। नेक्स्ट है ये एस्टर है, एस्टर में क्या लगाते हैं, OH, अल्काइल अल्केनोइड, है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मिथाइल, तो इसके साथ जाएगा, बड़े समूह के साथ जाता है हमेशा, OH किसके साथ लगेगा, जो बड़ा समूह होगा, तो बड़ा समूह कौन सा है, बेंजीन का है, तो ये हो जाएगा मिथाइल यानी कि अल्काइल एल्केनोइड, तो मिथाइल बेंजोएट हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से लेकर के ये पूरा जाएगा O इसके साथ में, तो OH इस समूह के साथ लगता है, ये अलग से अल्काइल एल्केनोइड लिखते हैं, तो वैसे यहाँ पर क्या है, ये मिथाइल अल्काइल और एल्केनोइड कौन सा है, बेंजोएट है, तो मिथाइल बेंजोएट हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर भी है, ये भी क्या है आपका एस्टर है ना, RCOOR है, तो एक R ये है और एक ये है, फिर ये भी इस पर भी प्रतिस्थापन है, तो अगर ये एक पहली स्थिति है, ये दूसरी तीसरी स्थिति ये है, ये यहाँ पर मुख्य क्रियात्मक समूह ये है इस वक्त, तो ये पहला कार्बन होगा, ये दूसरा और तीसरा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3, 3 है यहाँ पे से, तो इथाइल 4 ब्रोमो बेंजोएट इसका नाम हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए एनहाइड्राइड्स है, तो एनहाइड्राइड जिससे बनते हैं उनके उन अम्लों के नाम के बाद क्या लगा दिया जाता है, एनहाइड्राइड लगाया जाता है, तो ये बेंजोइक एसिड से बना होगा, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एनहाइड्राइड, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना। नाउ सल्फोनिक एसिड्स हमने बोले थे, सल्फोनिक एसिड्स भी होते हैं वरीयता क्रम में, सल्फोनिक एसिड ये है C6H5SO3H करके, इसको सल्फोनिक अम्ल बोलते हैं, एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड्स हैं ये, या सल्फोनिक एसिड सिंपली बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो बेंजीन से लगा है सल्फोनिक ग्रुप, तो इसको बोलेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। एक यह है देखिए, इसका क्या नाम हो जाएगा, बेंजीन 1 2 3, ये अगर ये पहली स्थिति है, ये दूसरी और ये तीसरी स्थिति कार्बन की, तो हो जाएगा 1 3, बेंजीन 1 3 डाई, 2 है ना, तो इसके लिए डाई सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक अम्ल भी कह सकते हैं हिंदी वाले। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, अगर ये 1 स्थिति है, ये 2 और ये 3, तो ये कौन सी हो जाएगी 4, ठीक है। पहले दोनों एक जैसे ग्रुप हैं, तो हम इसको 1 दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं 1, लेकिन यहाँ से देना सही रहेगा काउंटिंग के लिए, ठीक है। तो ये 1 हो गया, 2 3 4, क्योंकि हम रिंग में एक तरफ से ही चलते हैं, है ना, तो ये 4 पोजीशन पर क्या है, 4th कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 3 1 2 3 देखें, तो 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 3 डाई, 2 बार है तो डाई सल्फोनिक एसिड, क्लियर हो गया, 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन 1 3 डाई सल्फोनिक एसिड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये क्या है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है देखिए, तो ये अगर स्थिति 1 है, तो ये 1 2 3 4, ये 4th पोजीशन हो जाएगी, फर्स्ट पोजीशन है 4th, यानी कि चौथा कार्बन है, ये पहला कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापी है, कौन सा है, मिथाइल, तो या सिंपली टॉलोइन भी कह सकते हैं यहाँ पे इसको, सो 4 टॉलोइन सल्फोनिक एसिड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा इसका नाम हो जाएगा
देखिए ये अमीनो प्रतिस्थापन है। फिर से 3 इम्यूनो, जो एमीन उसमें तो क्या होता है, इम्यूनो की तरह इसको यूज़ किया जाता है। तो ये हो जाएगा 3 इम्यूनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये प्रतिस्थापी की तरह जब आएगा तो क्या हो जाएगा, इम्यूनो, नॉट एमिनो या एमीन। अमीनो होगा या फिर इम्यूनो होगा, तो लेकिन एमीन्स नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 3 इम्यूनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि ये कार्बन फर्स्ट होगा, ये सेकेंड होगा, ये थर्ड होगा। ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, ये प्रतिस्थापी है, तो इसको 1 पोजीशन देंगे इस कार्बन को, ये 2 और ये 3, इसलिए 3 इम्यूनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसका नाम होगा। इस प्रकार लिखेंगे ना। एमीन्स, एरिल एमीन्स हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, एरिल एमीन्स और एरिल अल्काइल एमीन्स। एरिल का मतलब हो जाएगा कि जो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़े हैं, साथ ही साथ उनमें कुछ एल्काइल प्रतिस्थापन भी हैं, एल्काइल समूहों के प्रतिस्थापन भी हैं, ठीक है ना। जैसे ये है बेंजीनामाइन, बेंजीन और एमीन, बेंजीनामाइन हो गया। इसका कॉमन जो नेम है वो है एनिलीन, ठीक। उसके बाद देखिए ये यहाँ पर क्या है, एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा, ये यहाँ पे मुख्य क्रियात्मक समूह है इस वक्त, तो ये हो जाएगा प्रतिस्थापी दूसरे पर है, ये पहला होगा, ये दूसरा, तो ये हो गया 2 मिथाइल बेंजीनामाइन, 2 मिथाइल, ये 1 कार्बन है, दूसरा कार्बन, सो 2 मिथाइल बेंजीनामाइन हो जाएगा। इसका कॉमन जो नाम है वो ऑर्थोटोलुडीन भी है, टोलुडीन इस नाम से भी जानते हैं इसको। यहाँ पे ये कौन सा हो जाएगा, ये 1, तो ये 3, तो 3 मिथाइल बेंजीनामाइन, ठीक है। ये फिर 4th स्टेट है, तो 4 मिथाइल बेंजीनामाइन, ये 1 2 3 4, क्योंकि ये प्रतिस्थापी है, ये मुख्य क्रियात्मक समूह, मुख्य क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को हम पहली पोजीशन देते हैं, उस कार्बन को हम पहला नंबर देंगे, तो ये 1 हो गए, 2 3 4, तो 4 मिथाइल बेंजीनामाइन, ठीक। इसको पैराटोलुडीन भी कहते हैं, और ये मेटाटोलुडीन है ना। अब जो एल्काइल समूह है उनका प्रतिस्थापन भी हो सकता है या इस एमीन से डायरेक्टली, देखिए ये सेकेंडरी एमीन्स है, एक्चुअली आपने वहाँ पढ़े थे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, ये सेकेंडरी एमीन है। इस नाइट्रोजन से जो हाइड्रोजन है गया होगा, एक CH3 यहाँ पे लगा होगा, ये प्रतिस्थापन हुआ है हाइड्रोजन के जाने से, तो ये सेकेंडरी एमीन बन गया है। तो कैसे लिखते थे इसका नाम, एन एल्काइल एन, है ना, तो ऐसे इसका नाम भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इससे जुड़ा हो तो एन मिथाइल बेंजीनामाइन, सेकेंडरी एमीन एन एल्काइल एल्कनामाइन से हम लिखेंगे एन मिथाइल, ये मिथाइल जुड़ा है एन से, एच को थोड़ा हटा दीजिए, ये इधर को ऊपर को लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा एन मिथाइल, ये देखिए एन मिथाइल बेंजीनामाइन, ठीक है। ये टर्सरी एमीन है, टर्सरी एमीन का नाम लिखना सिखाया था आपको, अगर एक जैसे समूह होंगे तो हो जाएगा एन एन डाई एल्काइल एल्कनामीन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन एन, कौन से ग्रुप लगे हैं, मिथाइल, तो कितने हैं 2, तो हो जाएगा डाई, डाई मिथाइल बेंजीनामाइन, बेंजीनामाइन, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ये भी टर्सरी अल्कीन है, सॉरी एमीन है, तो यहाँ पर एक तो क्या बनाएगा, मुख्य कार्बन श्रृंखला बनाएगा, 2 क्या होंगे, प्रतिस्थापी होंगे। 2 प्रतिस्थापी यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, तो हम लिखेंगे एन मिथाइल, एन ये फिनाइल हो जाएगा, इस वक्त ध्यान रखना, ये हो जाएगा एन मिथाइल एन फिनाइल, एम पहले आता तो मिथाइल पहले लिखेंगे, एन मिथाइल एन फिनाइल बेंजीनामाइन, क्लियर। इस प्रकार से ये प्राइमरी एमीन्स, और ये प्राइमरी थे, सेकेंडरी टर्सरी, ये भी टर्सरी है, तो ये सेम वाले और ये अलग अलग समूहों वाले, ठीक है। इस प्रकार से इनका नाम लिखेंगे। ये एक तो क्या बनाएगा, मुख्य कार्बन श्रृंखला, और एक बाकी के 2 क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापी हो जाएंगे। उसके बाद एरिल अल्काइल एमीन, देखिए यहाँ से भी प्रतिस्थापन हो सकता है, न्यूक्लियस से नहीं होकर के इस जो कार्बन श्रृंखला है उससे प्रतिस्थापन हो सकता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फिनाइल मिथेनामीन, फिनाइल ये इसमें ये है प्रतिस्थापी, तो ये फिनाइल कितने कार्बन है, वो 1, मिथेनामीन, एक कार्बन क्या आएगा, मिथेन आएगा, मिथ आएगा, मिथेनामीन, मीथेन का ई हटाए एमीन लगाए तो मिथेनामीन, ये प्रतिस्थापी है फिनाइल मिथेनामीन। इसका क्या नाम हो जाएगा, 1 2 कार्बन है,
और इधर को NH2 ग्रुप लगा, इसका मतलब ये प्रतिस्थापी है। कौन से कार्बन पर है? दूसरे। तो दूसरे कार्बन पर क्या हो जाएगा? 2 फिनाइल, कितने कार्बन है? 2, 2 के लिए इथेन आएगा, तो इथेन का ये हटे एमीन लगाए, ठीक है ना। तो 2 फिनाइल इथेनामीन हो जाएगा। कॉमन नेम है इसका बीटा फिनाइल इथाइल एमीन, ठीक है। नाउ साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। साइनाइड्स को हम नाइट्राल्स कहते हैं, उनको एल्केन नाइट्राल्स पढ़े थे हमने वहाँ पे। यहाँ पर बेंजीन नाइट्राल्स होगा, उसका नाम हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा इसका फिनाइल साइनाइड, जैसे हम एल्काइल साइनाइड बोलते हैं। और जो आईपीसी नेम हो जाएगा वो बेंजीन नाइट्राइल या बेंजोनाइट्राइल या बेंजीन नाइट्राइल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? आइसोसाइनाइड्स हैं। तो आइसोसाइनाइड्स का कोई आईपीसी नेम नहीं होता है, जो उनके कॉमन नेम्स होते हैं वही उनके आईपीसी नेम भी कह सकते हैं, अलग से उनका कोई आईपीसी नेम नहीं होता है। तो ये आइसोसाइनाइड है, क्या हो जाएगा? फिनाइल कार्बाइलमीन या सिंपली फिनाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा, है ना, या बेंजीन आइसोसाइनाइड। एक ये भी है, देखिए ये हो जाएगा फिनाइल इथेन नाइट्राइल, क्योंकि साइनाइड ग्रुप इधर लगा है, इस पे कहीं नहीं है डायरेक्टली, तो ये दो कार्बन की चेन है, तो ये हो जाएगा इथेन। और ये क्या हो जाएगा? उप श्रृंखला, है ना, सब्स्टिट्यूएंट जो कहते हैं, साइड चेन। तो ये फिनाइल है इस वक्त, बेंजीन नहीं है। ये हो जाएगा फिनाइल, 2 के लिए इथेन आएगा और नाइट्राइल, तो फिनाइल इथेन नाइट्राइल पूरा लिखेंगे, या बेंजाइल साइनाइड कॉमन नेम है इसका, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक और सॉल्ट है, डायजोनियम सॉल्ट आपने पढ़े होंगे, और एरिन डायजोनियम सॉल्ट कह रहे हैं क्योंकि ये इससे जुड़ा हुआ है ना। डायजोनियम सॉल्ट होते क्या हैं? डायजोनियम सॉल्ट एक्चुअली जो एमीन्स होते हैं उनके सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील व्युत्पन्न कह सकते हैं आप, उनका अमीनों का व्युत्पन्न है डायजोनियम सॉल्ट, ठीक है ना, जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ amines and diazonium chlorides are highly reactive, ठीक है ना। तो इसको हम डायजोनियम सॉल्ट कहते हैं, एरीन्स कह रहे हैं क्योंकि ये एरोमेटिक्स कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं। तो इसका नाम हो जाएगा, ये बेंजीन है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे अगर क्लोरीन की जगह कुछ और, क्लोराइड आयन की जगह कुछ और लगा होगा तो हम वैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल ये लगा है तो हम इसका नाम लिख रहे हैं बेंजीन। इस ग्रुप को डायएजो कहते हैं, N=N। इस वाले ग्रुप को डायएजो कहते हैं, या एजो भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए इसका एक प्रतिस्थापन इस प्रकार से भी है बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट का। देखें, ये तो एजो ग्रुप हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये लगा है हाइड्रोजन सल्फेट, इसको जोड़ा हुआ है, और एक प्रतिस्थापी यहाँ लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा 4-टोलुइन, दिस इज डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसका नाम है ये 4-टोलुइन, क्योंकि ये इस वक्त टोलुइन जैसा बने, और डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। और जो कॉमन नेम है इसका वो है पैराटोलुइन डायजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये पैरा स्थिति है, इसके सापेक्ष ये वाले से पैरा 1-4 स्थिति। तो यहाँ पे नंबर 1, ये 2, 3 और 4, ठीक है। इस प्रकार से इनका नामकरण करेंगे। हाँ, नाइट्रो कंपाउंड्स हैं, देखिए नाइट्रोजन के कंपाउंड हैं। जब नाइट्रोजन जो नाइट्रो ग्रुप होता है उसका डायरेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है बेंजीन रिंग से। तो ये हो जाएंगे, देखिए नाइट्रो बेंजीन है, ये नाइट्रो बेंजीन, इसका आईपीसी नेम भी नाइट्रो बेंजीन ही होगा। यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रतिस्थापन हो सकते हैं, यानी कि नाइट्रो जो ग्रुप है वो एक से ज़्यादा बार भी यहाँ पे जुड़ सकता है। तो ये पहला है, ये दूसरा, तो ये 1 पोजीशन और ये 2, या इसको 1 बोल दीजिए, इसको 2 बोल दीजिए, है ना। तो 1-2 स्थिति क्या हो जाती है, ऑर्थो, इसलिए इसका जो कॉमन नेम है वो ऑर्थो डाइनाइट्रो बेंजीन है। और ये वैसे आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, 1-2 डाइनाइट्रो बेंजीन, ठीक है। ये 1-3 स्थिति है, ये 1, 2 एंड 3, तो 1-3 डाइनाइट्रो बेंजीन, और ये स्थिति कॉमन नेम में मेटा स्थिति कहलाती है, इसलिए इसको मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन बोलेंगे। और ये हो गई 1-4, ठीक है ना। तो 1,4 डाइनाइट्रो बेंजीन हो गया। और ये वाली स्थिति 4 स्थिति कहलाती है
पैरा स्थिति, तो ये हो जाएगा कॉमन नेम उसका पैरा डाइनाइट्रो बेंजीन हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है ना, क्लियर हो गया सभी को? तो इस प्रकार से सारे कंपाउंड्स आपके कवर हो गए हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और इसके एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।